पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, उसकी बुनियाद इस लफ्ज़ कश्मीर में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। ईद आ रही है, आईएमएफ हमें कुछ पैसे दे देगा, ईद आ रही है। इन्होंने ईद को लेके इतना बड़ा एक प्रोपेगेंडा कर दिया पाकिस्तान में कि ईद के दिन खुशखबरी मिल जाएगी, ईद के दिन खुशखबरी। अरे वो ईसाई हैं यार, वो ईद नहीं मनाते। मेजर गौरव आर्या के अंदर के जो सोल्जर है वो अभी तक जिंदा है, उनकी वॉर स्पिरिट। हमें ये जो कश्मीर की रट है, ये मेरा ख्याल है हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कश्मीर वो था वो कभी ना हमें मिलना था, ना कभी हमारे कब्जे में था और ना ही कभी आएगा। हर चीज जो पाकिस्तान में है ये कह देते हैं कि नहीं, अब अल्लाह रहम करेगा हम पे। तुम क्या करोगे? तुम भीख मांगोगे, तुम सिर्फ भीख मांगोगे। इनके टीवी एंकर भी बोलते हैं हमें वहां से भीख मिल रही, वहां से भीख मिल रही। अरे यार कुछ तो गैरत। इंडिया ऐसा रोल अदा ना करता, वहाँ पे मेजर गौरव आर्या ना होते तो वाकई लाहौर हिरोशिमा होता, दिल्ली नागासाकी होता और दुनिया जो यहाँ पे बच गया वो लूट कर ले जाते। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि सऊदी और यूएई से हमारे ताल्लुक खराब हैं क्योंकि वो हमें पैसे नहीं दे रहे। अरे ताल्लुक बराबर वालों में होते हैं। भिखारी और सेठ का क्या ताल्लुक होता है यार? क्या रिश्ता होता है? हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं उनके साथ। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का बेटा बन के दोनों को बचाया। यकीन जाने लाहौर में ना ये ब्रेन क्या, ये अंडे मुर्गी के पेट में बॉयल होके बाहर निकलते और काले स्याह के कि अगर ये वेपन्स आपस में चल जाते। अमेरिका का एक नाम हुआ करता था, चाइना का एक नाम हुआ करता था, विदेश बोलते हैं ना कि यार मेरे को विदेश जाना है, तो विदेश का एक नाम हुआ करता था। आज विदेशी लोग जो हैं अपनी कंपनियां खोलने के लिए हिंदुस्तान में तरस रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तानी पत्रकार ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि कश्मीर पाकिस्तान का अभिन्न अंग है और हम भारत को किसी भी हाल में कश्मीर को भारत के हाथ में नहीं जाने देंगे। जी हाँ दोस्तों, वही पत्रकार आज अपनी ही पाकिस्तानी आर्मी को कोसते हुए नजर आते हैं। हाल ही में पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज़ गुल के एक बयान के मुताबिक वो कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और आने वाले दिनों में भी कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होगा। वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी कभी भी भारतीय आर्मी से जीत नहीं सकती है और पाकिस्तानी आर्मी भारत पर कभी भी हमला नहीं करेंगी। तो भारत कभी भी जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है वो भी कश्मीर छीन लेगा। दोस्तों, पाकिस्तान हाल ही में बहुत ही बड़े आर्थिक संकट से गुजरता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी बात जो है, जहां तक कश्मीर का ताल्लुक है, ये एक ऐसी डुगडुगी है जो कि हर हुकूमत ने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके चलाई है। मतलब हर जगह पे वो लहराते रहे हैं क्योंकि इसको उन्होंने एक इंडस्ट्री के तौर पे लिया है। कश्मीर की वजह से बहुत सारे ऐसे काम जो शायद वैसे ये नहीं कर सकते। अब देखिए ना, मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी के चेयरमैन बन गए, 10-15 साल तक वो चेयरमैन बने रहे। भी क्या हासिल कर लिया आपने? और मैं अब खुद समझता हूँ, मैं जब 1999 दिसंबर में कंधार जो भारतीय तैयारा हाईजैक हुआ था उसकी रिहाई हुई, तो उसके बाद भी मैंने एक मजमून भी लिखा था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसकी बुनियाद इस लफ्ज़ कश्मीर में पिन्हा है। कश्मीर की वजह से पाकिस्तान ने बहुत सारी ऐसी पॉलिसी अख्तियार की जिसका हतमी नतीजा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एक्शन प्लान के नतीजे में पाकिस्तान पे मुसल्लत हुआ। यानी क्योंकि उसमें बुनियादी तौर पे यह था कि आप दहशतगर्द तंजीमों की या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जो है वो आपने उसकी पेशबंदी करनी है। तो कश्मीर की वजह से आज जो पाकिस्तान का हाल देख रहे हैं, बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि वो हमारी कश्मीर पॉलिसी की वजह से है। जो जनरल बाजवा ने उस वक्त जो कहा वो ठीक था, नोशनली विजन के हिसाब से ठीक था, लेकिन इसके ऊपर मुनाफकत फिर बहुत की गई है। यानी ये नहीं हो सकता कि आप एक मसले को लेके मुसलसल उसको चलते रहें और ये समझें कि इसकी वजह से पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के रियासती इदारे जख्मी हुए बगैर, मजरूह हुए बगैर और पाकिस्तान के मफादात मजरूह हुए बगैर पाकिस्तान तरक्की कर लेगा। ये मुमकिन नहीं था। कश्मीर मसले की एक शेल्फ लाइफ थी
कश्मीर को एनेक्स करके उस पर कब्जा करके या यूनियन का हिस्सा बना के भारत ने उस मसले को हमारे लिए ख़त्म कर दी। कभी वो हमारे पास था ही नहीं, कभी हमारे पास आ सकता है। हमें बड़ा इस पे क्लियर होना चाहिए। देखिए, बड़ी एक संगीन सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकली भी, और उसमें इसलिए संगीन है कि भारत एक, अब समझे कि वो कहा करता था ना कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, लेकिन अब ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखें तो उसमें भारत एक अटूट अंग बन गया है वेस्टर्न ब्लॉक की एशिया के हवाले से पॉलिसी का। एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट, एक बहुत बड़ा टूल बन गया है, और उसमें पाकिस्तान कुछ हासिल नहीं कर सकेगा अगर मुस्तकिल हम एक महाज़ाराई की कैफियत में रहे भारत के साथ। हमें ये जो कश्मीर की रट है, ये मेरा ख्याल है हमें ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि जो कश्मीर वो था वो कभी ना हमें मिलना था, ना कभी हमारे कब्जे में था, और ना ही कभी आएगा। अच्छा, इसी में अपना जो कश्मीर है उसको अगर बचाने की हम कोशिश कर लें, उसको जमहूरी तरीके से चला लें। आपने देखा पिछले दिनों वहाँ पे क्या हुआ, उसकी वजह से हमारा जो केस है कश्मीर का वो तकरीबन वो ख़त्म हो चुका है। हमें उसकी बजाय जो मौजूदा पाकिस्तान है, बाकी बचा हुआ कश्मीर है, मेरे ख्याल में उस पर तवज्जो देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम इसका ब्लेम गेम करते रहें, उसका इल्ज़ाम कभी एक पे लगाएं कभी दूसरे पे लगाएं। और उसकी सबसे बड़ी हमें जो इस हवाले से मुनाफकाना रवैया इख्तियार, मुनाफकाना पॉलिसियाँ इख्तियार की गई हैं, हमें वो तर्क करनी पड़ेंगी। अच्छा, मैं मुख्तसरन एक बात रह जा रही है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब काफी कंफर्म इतलात भी हैं, वो उनके दौर में इसराइल के करीब भी जाने की बड़ी बातें होती रही, यानी वो क्या चाहते क्या थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज़ गुल ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और ना ही आने वाले दिनों में होगा। उसका ये कहने के पीछे का कारण बहुत ही वाजिब नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वो कभी भी भारत का मुकाबला कर सके, और जिस देश की आर्थिक हालत बेहतर नहीं होती उसकी आर्मी भी पिछड़ी हुई नज़र आती है। दोस्तों, पाकिस्तान के पहले पत्रकार ये बोलते हुए नज़र आते थे कि भारत कभी भी कश्मीर पर एकाधिकार नहीं कर सकता और पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर भारत कभी नहीं छीन सकता। लेकिन हाल ही में ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भारत पीओके लेने के लिए बहुत ही आक्रामक होता जा रहा है। दोस्तों, अगर यूट्यूब चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।